student, welcome to the Kohli Institute of Mathematics. Today we are going to discuss the topic finite group, infinite group. ठीक, finite group, infinite group. फाइनाइट ग्रुप जिस ग्रुप दे विच जिहड़े साडे कोले एलीमेंट्स ने उस ग्रुप दे विच वो फिक्स होण जिहदी आपां काउंटिंग कर सकीए। जिवें आपां कहदे ना फाइनाइट सैट ते इनफाइनाइट सैट, जिस ग्रुप विच एलीमेंट फिक्स होणगे उहनूं असीं फाइनाइट ग्रुप कहांगे। इनफाइनाइट ग्रुप जिहदे च फिक्स नहीं होणगे, आपां जिहदे च काउंटिंग दस ही नहीं सकदे, उस नूं असीं कहण दा मतलब की है, इनफाइनाइट ग्रुप कहने हैं। फाइनाइट ग्रुप विच की आऊगा? हाँ जी, नंबर ऑफ elements are countable। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिहदे विच आपां एलीमेंटां दी गिनती नहीं दस सकते, उहनूं असीं कहण दा मतलब की कहांगे? इनफाइनाइट। जिहदे विच आपां एलीमेंटां दी गिनती दस सकीए, काउंट कर सकीए भी 2 है, 4 है, 10 है, ठीक है, वो फाइनाइट ग्रुप हो जाता है। ठीक है, इस तो बाद जदों असीं इहदे बारे समझ लिया, फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप स्टडी करते हैं। असीं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मान लो कोई ग्रुप है, ग्रुप उहदे विच जिहड़े एलीमेंट्स ने 0 1 2 3 4, इहदा मतलब इहदे च नंबर ऑफ एलीमेंट्स 5 हो गए। इहदा मतलब ये होया ऑर्डर ऑफ ग्रुप नूं इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इहदी वैल्यू इत्थे 5 लिख सकते हैं। जां जी दा है मॉडुलस, जिवें डिटरमिनेंट पाने होने किसी मैट्रिक्स का, असीं ऐ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी मर्जी ढंग नाल रिप्रेजेंट कर लिया करो। ठीक है, जिवें हुण सपोज करो आपां एक होर एग्जाम्पल ले लईए, जिवें जी है साडे कोले, कहण दा मतलब की है? -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह असीं एक सैट ले लिया ग्रुप का। हुण जे आपां इहदे विचों देखीए तां साडे कोले नंबर ऑफ एलीमेंट 7 बनदे आ, तां इहदा की लिखांगे आपां भला? हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना लिख दांगे आपां? 7। चाहे इस तरह लिखो, चाहे तुसीं इस तरह शो करो, कितना आ गया? 7। इहदा मतलब इहदे विच एलीमेंटां दी जिहड़ी गिनती है वो फिक्स है, काउंटेबल है, भी आपां दी गिनती दस सकते हैं। ठीक है, तो ਉਹਦਾ ऑर्डर भी असीं दस सकते हैं भी ਇਹਦਾ ऑर्डर इन्ना है। ठीक है, ऑर्डर ਜਦੋਂ भी दसना है, फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट ही रहता है, मतलब ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ वैल्यू दस सकते हैं भी ਇਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने हैं। तो जे ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ इनफाइनाइट आ जाए, जिवें कोई ग्रुप आ जाए ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जदों एंड सो ऑन लग गया, पिछे डॉट लग गई, तो यह शो करता है भी ये तो अगे भी एलीमेंट आ रहे हैं, पर असीं उन्हां दी गिनती नहीं दस सकते। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जिहड़ा ग्रुप है वो की हो गया? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। पता लग गया ना?
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਈਟ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1 2 3 4 5। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਸਟਾਰ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HCF of AB, HCF of A and B। A ਤੇ B ਦਾ HCF ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? HCF of A and B, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, is star a binary operation? कहना स्टार की बाइनरी ऑपरेशन है, ये चेक करना है भी स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। लो जी सुनो, सब तो पहला बेसिक जा कंसैप्ट है कंपोजिशन टेबल नूं समझण वास्ते। ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ HCF ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ। 1 2 3 4 5 5 तक एलिमेंट सीखे, 5 तक अपने लगाए। 1 2 3 4 5। ओके, ये अपने को बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाया अपने, जिन्होंने कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं। ये आप हुण यानी कि ग्रुप थ्योरी दे विच ये चीज़ अपने को बेसिक है, पहला इहनूं ध्यान नाल समझना है, फिर तुसीं अप्लाई कर लिया करोगे। इसे दे बेस के उत्ते ही, कंपोजिशन टेबल के बेस के उत्ते ही तुसीं यानी कि सारियां प्रॉपर्टियां डिस्कस कर सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया अपने को, एसोसीएटेड प्रॉपर्टी हो गया, इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, सारियां आप डिस्कस कर लिया करांगे, ठीक है। पहला तो एक छोटी जी एग्जांपल लैके मैं ये दस सकदा। लो जी सुनो ध्यान नाल, HCF की हुंदा है, जिहड़ा कि कहण दा मतलब पूरा पूरा तुहानूं सिंपल जी गल होर भी दस दिंदा। लो जी जिवें आपां 2 ते 6 है, ਇਹਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ है, तो 6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो। ओके, हम 2 ਨਾਲ पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पूरा पूरा डिवाइड होगा ਉਹ HCF होगा। जिवें 1 हरेक ਦਾ HCF ਹੁੰਦਾ है,
1 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਤੇ 6 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ 4 ਤੇ 6 ਦਾ HCF ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ 2 आ गया, फिर आ 4 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ HCF ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੇ 6 ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਆ ਗਿਆ। 4 ਤੇ 6 ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। ਦੇਖੋ 1 ਬਣਦਾ HCF 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, 1 ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ HCF। 1 ਬਣਦਾ HCF, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਧਰ ਆ ਰੋ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਬਣਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1 ਹੀ ਆਜੂ। 2 ਦਾ HCF 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। 2 3 ਦਾ HCF 1 ਆ ਜੂਗਾ। 2 4 ਦਾ HCF 2 ਆ ਜੂਗਾ। 2 5 ਦਾ HCF 1 ਆ ਜੂਗਾ। 3 1 ਦਾ HCF 1 ਆ ਗਿਆ। 3 2 ਦਾ HCF 1 आ गया। 3 3 ਦਾ HCF 3 आ गया। 3 4 ਦਾ HCF 1 आ गया। 3 5 ਦਾ HCF 1 आ गया। 4 1 ਦਾ HCF 1 आ गया। 4 2 ਦਾ HCF 2 आ गया। 4 3 ਦਾ HCF 1 आ गया। 4 4 ਦਾ HCF 4 आ गया। 4 5 ਦਾ HCF 1 आ गया। 5 1 ਦਾ HCF 1 आ गया। 5 2 ਦਾ HCF 1 आ गया। 5 3 ਦਾ HCF 1 आ गया। 5 4 ਦਾ HCF 1 आ गया। 5 5 ਦਾ HCF 1 आ गया। ਉਹ 5 आ गया। ओके क्योंकि 5 5 ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। कहता जदों असी ऑपरेटर लगा दिए आ सैट दे एलीमेंट किहड़े ने 1 2 3 4 5 इन्हां सारे जिहड़े आ बॉक्स बने हैं इन्हां विच जिहड़े सारे एलीमेंट ने वो इसे सैट दे होने जरूरी है। जे ऐसे सैट दे हैगे आ तां आपां की कहांगे भी जिहड़ा स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है। गल मेरी क्लीयर हो गई। जदों भी असी कंपोजिशन टेबल बनाने हैं ये गल का ध्यान रखना है, सारे एलीमेंट या सारिया एंट्रीज जिहड़ियां होणगियां उसे सैट दे एलीमेंट होने जरूरी है। जिहड़ा सैट लैके असी ऑपरेशन लगा रहे हैं, समझ गए ना, एलीमेंट आ लए ऑपरेशन HCF का लगाया, पता लग गया। तो जो असी ऑपरेशन HCF का लगाया तो आप कहांगे कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑल द एंट्रीज हाँ जी बिलोंग्स टू द सैट ए, इत्थे आप लिख सकते हैं यानी कि ऑल द एंट्रीज कह लो या एलिमेंट्स कह लो, ऑल द एलिमेंट्स इन composition table belong to the set A, therefore star is a binary operation। binary operation भी star साडे कोले binary operation है। ओके हुण कई बारी बाइनरी ऑपरेशन हुंदा नहीं, ओहदी भी सानू मैं एक एग्जांपल कराउणा है तां जो कि सानू कंपोजिशन टेबल का पहला पता लग जाए भी आपां जो कंपोजिशन टेबल बनाया करांगे उह कंपोजिशन टेबल की कंडीशन का सानू क्लीयर होनी जरूरी है। कई बार सानू कंडीशन ही नहीं क्लीयर होंदी बच्चों नूं, तां इह गल ध्यान च रखनी है भी जदों भी असीं ऑपरेशन कर रहे हैं इन्हां विच जिहड़े भी एलीमेंट बन रहे हैं वो इस सैट के एलीमेंट होने जरूरी है। हुण आपां एक एग्जांपल होर लैने आ समझण वास्ते।
जिवें मान लो ए सैट ही आ, यही सैट ले लेने, ठीक। ए सैट ले लिया। हुण असी ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज स्टार, लिखा ना, इज स्टार, हाँ जी, ए बाइनरी ऑपरेशन, ए स्टार ए बाइनरी ऑपरेशन की जिहड़ा स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है भी एलसीएम जिहड़ा ऑपरेटर लाने हैं की ये बाइनरी ऑपरेशन नूं बिलोंग करदा है। लो सुनो, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल फाइनाइट सैट वास्ते यूज किया जाता है, फाइनाइट सैट वास्ते। आ देखो ये फाइनाइट ही सीगा, समझ गए ना। लो तो मैं दसदा फिर ऑपरेटर लगाया एलसीएम का 1 2 3 4 5 5 तक अपने एलीमेंट अपन गिवन सीगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक। आओ आप एलसीएम करिए, बन का एलसीएम, पहला बन इधरों फिर ये आए एलीमेंट चकने, बन का एलसीएम, 1 2 का एलसीएम, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, 2 1 का, 2 2 का 2 ही रह जू, 2 3 का 6, 2 4 का 4, 2 5 का 10, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 3 का एलसीएम 3, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 4 1 का 4, 4 2 का 4, 4 3 का 12, 4 4 का 4, ओके, 4 5 का 20, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। हुण जे आपां इहदे ऑपरेशन च निगाह मारीए तो कई एलीमेंट जिहड़े हैगे ने वो इस सैट नूं बिलोंग नहीं करते, जिवें आ 6 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 12 आ गया, है ना, समझ गए ना। इस सैट दे एलीमेंट नहीं हैगे, इहदे विच जिहड़े एलीमेंट आ दित्ते होए ने, तां इहदा मतलब है जिहड़ा साडे कोल स्टार है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, भी जिहड़ा ये कंपोजिशन टेबल है बाइनरी ऑपरेशन नूं बिलोंग नहीं करता। ये गल क्लीयर हो गई ना, इत्थे बाइनरी ऑपरेशन नूं बिलोंग करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट यानी कि इस तो की आ गए आउटसाइड आ गए विच कुछ एलीमेंट, तो फिर इस करके कहने का मतलब जी ये कंपोजिशन है वो कहने का मतलब ए सैट नूं की है बिलोंग नहीं करती हैगी, समझ गए ना, क्लीयर हो गया। तो फिर इस करके असीं कह सकते हैं स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इत्थे तुसीं लिख सकते हो नाउ from the table हाँ जी एलिमेंट्स, हाँ जी केड़े केड़े 6 10 12 15 20, ओके 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, हाँ जी doesn't belongs to set A, therefore star is not a binary operation,
दसो समझ लग गई? ओके बिल्कुल। कोई डाउट? जो डाउट हो दसने अगली वीडियो आप कहने का मतलब डाउट क्लीयर करांगे। ठीक है ना? ये गल ध्यान नाल सीखनी है क्योंकि इस तो बिना अगे आप चल नहीं सकते। ठीक, जो तुसीं कंपोजिशन समझ ली फिर तुहानूं हुण मैं क्यूब रूट ऑफ जॉमेट्री बारे तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। कई बार पता नहीं होंदा बच्चों को भी क्यूब रूट ऑफ जॉमेट्री का की रिलेशन ने रूट्स दे, वो सारी गलबात समझा के फिर ही आप अगे डिस्कस करांगे। ठीक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कई बार की होंदा है भी छोटे जे पॉइंट के उत्ते सम खड़ जाता है, बाकी सानू सारा सॉल्व करना आउंदा हुंदा है। जे माड़ा मोटा एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो फिर अगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंदी। ताइयों मैं ये बेसिक रिजल्ट तुहाडे नाल फिर डिस्कस करदा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब बनदा क्यूब रूट। ठीक, जिवें लेट एक्स इज इक्वल टू या एक्स की पावर 3 इक्वल टू 1। ठीक, तो की होया थोड़ा जिहा आपां होर रिजल्ट लेके चलते हैं स्टार्टिंग तो ही। लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैं इस तरह लिख लेना। ठीक है, थोड़ा तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। 1 रेज टू पावर 1 बाय कितना 3 क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अप्लाई द फैक्टर्स a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a दा स्क्वायर प्लस ab प्लस b दा स्क्वायर आइदर x माइनस 1 0 x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर 4a1 c1 1 माइनस 4 माइनस 3। जो एक बार ये सीख लिया ना फिर तुहानूं प्रॉब्लम च नहीं दिक्कत आऊगी। ठीक है, हाँ जी। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 d की वैल्यू -3 2a a की वैल्यू है 1। ओके, x इक्वल टू -1 अंडर रूट या प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, 3i मतलब एटा x की साढ़े को 2 वैल्यूज आ गई। एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। देखो पावर कितनी है 3, तो सानू पता है असी लोअर क्लास च भी पढ़िया जिन्ने डिग्री उन्ने रूट। ओके, तो साढ़े को कहने का मतलब की होया एक 1 आ गया 2 आ गए, एक कंपलैक्स रूट आ गए जिन्होंने कंपलैक्स कंजूगेट कहा जाता है क्योंकि इतने साइन प्लस है इतने की है माइनस है। ठीक है, जे आप ओमेगा का नाम दे दिए इनू ओमेगा स्केयर कहने होंगे एक्स इक्वल टू ओमेगा स्केयर। जे इनू तुसीं ओमेगा स्केयर कहोगे तो ओमेगा होगा, एक दूजे का स्केयर होंगे ने। समझ गए कि नहीं? हाँ जी।
बस ये थोड़ा प्रॉपर्टीज बारे दसूंगा हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस इनू असी ओमेगा ओमेगा कहने ओमेगा मैं लिख दिना इत्थे ओमेगा OMEGA ओमेगा ठीक हाँ जी -1 प्लस √3 एटा ओवर 2 -1 माइनस √3 एटा ओवर 2 2 is taken as common LCM 2 minus 1 plus √3 eta -1 minus √3 eta this one cancel out आ सारे कैंसल हो गए 0.20 ਇਹਦਾ मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ जंटी कितना हो गया साडे कोले 0 हो गया पता लग गया ना ये प्रॉपर्टी बन गई ये असी किसी ना किसी सम च यूज कर लिया करेंगे ओके फिर अगे 1 इंटू मेगा स्क्वायर तिना दे मल्टीपल ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ जंटी ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ जंटी 1 इंटू -1 प्लस √3 एटा ओवर 2 -1 √3 एटा ओवर 2 ठीक -1 दा स्क्वायर माइनस √3 एटा दा स्क्वायर ओवर 4 1 -3 एटा स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस 3 ओवर 4 4 ओवर 4 कैंसल आउट करके कितना आ गया 1 मतलब ये होया कि जे आप तिना दी मल्टीपल कर दिए ओमेगा दा क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 1 ਇਹਦਾ मतलब क्यूब रूट ऑफ जंटी क्यूब रूट्स ऑफ जंटी ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਏ ਹੋ 1 ओमेगा स्क्वायर ठीक ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 + ओमेगा ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ओमेगा ਦੀ 3 ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ इस तरह के साढ़े को लिंक यानी कि तैयार होते रहते हैं प्रॉब्लम ठीक हम तुम मैं 4th रूट ऑफ जंटी बारे भी दसूंगा जरूर ठीक और सीधा आप इसे तो डिस्कस कर लेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ठीक जिमें x इज इक्वल टू आ 4th रूट हो गया ठीक x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/4 x दी फॉर्म इक्वल टू कितना आ गया 1 तो जे आप देखिए x दी फॉर्म -1 इक्वल टू 0 जे आप अगे फैक्टर बना दिए ये फैक्टर इदा के बन जाएंगे ठीक जे आप अगे होर फैक्टर बना दिए आइडेंटिटी लगा के a + b a - b वाले तो ये फैक्टर इस तरह के बन जाएंगे जे आप कल्ले कल्ले फैक्टर नूं 0 दे इक्वेट कर दिए तो साडे कोले रूट आ जाएंगे x इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू ± दिस ± एटा ਇਹਦਾ मतलब 4 रूट बन गए साडे कोले हाँ जी
fourth roots of unity। हाँ जी की बन गए -1 1। हाँ जी एटा यानी कि माइनस एटा प्लस एटा आए असी लिख सकते हैं। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बन गए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो ओमेगा आउंदा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दे विच एटा आउंदा है। आ साडे कोले फाइनाइट सैट है, आ भी साडे कोले फाइनाइट सैट हो गया। गल क्लीयर हो गई या नहीं होगी? ठीक। हुण असी जानी कि जदों असी ये समझ लीए फिर अगे असी एक होर रिजल्ट सीखना है। ठीक, आओ तुहानूं दसीए एक अपने पॉइंट डिस्कस करना है। मॉड्यूलो एम, ठीक, बड़ा फैंटास्टिक पॉइंट है ये मॉड्यूलो एम दे विच। ते बड़े जानी कि टकनीक दे नाल इहनूं सीखना है। जे इहनूं टकनीक दे नाल समझ गए, समझ लो तुहाडे कहण दा मतलब की है 10% प्रॉब्लमां तुहाडियां इहदे नाल रिलेटेड सारियां समझ लग जाणगीਆਂ। जे तुसीं ये कंसैप्ट नहीं समझिया फिर नहीं तुहाडे पल्ले पैना कुछ भी। गल क्लीयर है? हाँ जी। मॉड्यूलो एम एक ये साडे कोल दो टाइप्स तो हुंदा है, एडिशन मॉड्यूलो एम। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम। ठीक, एडिशन मॉड्यूलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम। ये असी अलग अलग डिस्कस करांगे की सिस्टम है। ठीक, जिहड़ा एडिशन मॉड्यूलो एम है, मान लो कि दो साडे कोले एलीमेंट्स है ए ते बी, ये दो एलीमेंट है, इन्हां नूं मॉड्यूलो एम दे विच आपां ने शो करना है। किवें शो करते हैं? ए प्लस इत्थे एम पा दिया करो, ए प्लस एम, आ एम नीचे पा दिया करो। इहनूं मॉड्यूलो एम कहंदे ने, या बेस एम भी कह सकते हैं। ए प्लस बी, हाँ जी, विद बेस एम, यानी कि मॉड्यूलो एम। ठीक है, ए एडिशन एम मॉड्यूलो एम विद बी। हाँ जी, मान लो इधर भी साडे कोले दो एलीमेंट ए ते बी ने, इन्हां नूं मल्टीप्लिकेशन च लिखना है। ए मल्टीप्लाई इत्थे एम इत्थे बी, फिर तुहानूं पता लग जू भी मल्टीप्लिकेशन विच मॉड्यूलो यूज करना है। एडिशन मॉड्यूलो, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। गल क्लीयर हो गई? हाँ, इहदे रिजल्ट किवें लिखे जाते हैं? ए प्लस या ए एडिशन मॉड्यूलो एम विद बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस दैन एम, लेस दैन एम, ए प्लस बी माइनस एम इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एक कंडीशन लगी है, इसनों अप्लाई करनी सिखाऊं मैं ये भी ये अप्लाई किवें होंदी है। ठीक है, फिर तुसीं मिनटों मिनट च ही सीख जाओगे सारा कुछ। हाँ जी, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई
यानी कि मॉड्यूलो m विद b इज इक्वल टू, हाँ जी इत्थे कितना है a मल्टीपल b, हाँ जी if a, हाँ जी मल्टीपल b, a ते मल्टीपल b दी वैल्यू लैस दैन m, a मल्टीपल b, a मल्टीपल b डिवाइडिंग बाय m, डिवाइडिंग बाय m, if a मल्टीप्लाई b, हाँ जी ग्रेटर दैन इक्वल टू m, ये कंडीशनस हो गई ਇਹਦੀਆਂ दोवां च ਸਾਨੂੰ अप्लाई करनी सिखावांगे भी किस तरह असी अप्लाई करते हैं। देखो जदों भी एडिशन मॉड्यूलो m होगा, ठीक सानू जिहड़ा सैट लेना पैंदा है वो आ लेना पैंदा, 0 तो स्टार्ट करना है, एक कंडीशन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन m माइनस 1, m माइनस 1 आ m है ना, ये तो घट रखना होंदा है, ठीक जिहड़ा मल्टीप्लाइकेशन दे विच सैट रखना है वो 1 तो स्टार्ट होंदा है, 0 नहीं लैंदे हुंदे इहदे विच, हाँ जी m माइनस 1 ये साडे कोले एलीमेंट्स असीं आए रखते हाँ, तां इहदे अकॉर्डिंग तुहानूं हुण एक यानी कि एग्जाम्पल लैके आ चीज़ अप्लाई करना सिखाना है विद दी हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल, मिनटों मिनट सीखोगे तुसीं, ठीक लो जी सुनो इनू भी अप्लाई करके आपां एलीमेंट किवें तैयार रखने हैं, ठीक लो जी अपने कोले कोई ग्रुप है, उस ग्रुप दे विच एलीमेंट्स जिहड़े ने 0 1 2 3 4 आपां यह रख ले, इत्थे की है एडिशन मॉड्यूलो का हिसाब लाउणा, असीं जिहड़ा एडिशन मॉड्यूलो है इत्थे 5 लाउणा है, की लाउणा 5, इत्थे किन्ने ऑर्डर का है 4, अपने 5 ऑर्डर का हो गया, लास्ट एलीमेंट किहड़ा 4, इत्थे की रखना है 5, एक घट रखना है हमेशा, गल क्लीयर हो गई, जे 4 है तो इत्थे कितना रखना है 5, क्योंकि जे असीं इत्थे आ m रखा हुआ है, इत्थे m माइनस 1 रखा हुआ है। लो बेटे आओ आपां कंपोजिशन टेबल प्लॉट करिए, बस समझ लो कि मिनटों मिनट थोड़ी जी प्रैक्टिस रखनी है, होर कोई गल नहीं, हाँ जी इत्थे एडिशन मॉड्यूलो m जरूर बना भुलना जाओ, जे कला प्लस पा लिया फिर प्रॉपर्टी बदल जू, समझ गए ना, हाँ जी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, हाँ जी हम 0 प्लस 0 0 प्लस 0 एडिशन मॉड्यूलो m ऑपरेटर हल क्या हुआ है, ठीक 0 प्लस 0 0 आ गया ना, जे 0 आ गया तुसीं ऐ देखो भी इन्हां दोहां दा जोड़ इस 5 तो घट है कि नहीं, जे 5 तो घट है फिर वही रखी जाना जोड़, देखो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 5 तो लैस है 1 ही रजू, 0 प्लस 2 हाँ जी 2 बन गया, तो ये भी 5 तो लैस है, 0 प्लस 3 ये भी 5 तो लैस है, 0 प्लस 4 ये भी 5 तो की है लैस है, ओके हाँ जी 1 प्लस 0 करांगे, ये भी 5 तो की है लैस है 1 ही रजू, ठीक है समझ गए कि नहीं, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 कितना बन गया 2 2 5 तो की है लैस है, 1 प्लस 2 कितना बन गया 3 5 तो लैस है, 1 प्लस 3
5 तो लेस है 4 है ठीक 1 प्लस 4 कितना बन गया 5 आ 5 यानी कि m इत्थे 5 है इस जगह ते समझना हुण पहला इत्थों तक 5 तो घट सीगे फिर 5 दे इक्वल आवे जां इह तो ग्रेटर है जे इहदा सम फिर की करना है इहदे सम चों m माइनस कर देना है हाँ जी चलो कराओ करा 1 प्लस 4 5 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 फिर सुनो अपने कोले आ देखो a प्लस b करते हैं जे तो a प्लस b m तो छोटा है m की वैल्यू इत्थे कितनी है 5 अपने हुण इस प्रॉब्लम नूं इहदे उपर अप्लाई करना है मतलब इत्थे कितना आ गया आ भी 5 है आ भी इत्थे कितना है 5 है जे सम 5 तो घट है फिर तो एज इट उवें लिख देना है जदों सम 5 दे इक्वल या 5 तो बढ़ गया उदों यह जिहड़ा m की वैल्यू 5 है माइनस करी जानी है माइनस करके जिहड़ा आंसर बनूगा वो लिखना है हुण अपने कोले की है 1 प्लस 4 5 हो गया 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 हाँ जी 2 प्लस 0 2 ही आ गया 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 2 प्लस 2 कितना बन गया 4 2 प्लस 3 देखो 5 बन गया 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 2 प्लस 4 कितना बन गया 6 5 फिर माइनस करो कितना आ गया 1 3 प्लस 0 कितना आ गया 3 3 प्लस 1 4 आ गया 3 प्लस 2 5 बन गया 3 प्लस 3 6 बन गया 3 प्लस 4 7 2 बन गया 4 प्लस 0 4 बन गया 4 प्लस 1 5 बन गया 4 प्लस 2 6 1 बन गया 4 प्लस 3 7 बन गया 4 प्लस 4 8 बन गया ओके कंपोजिशन टेबल दी तुहानू एक गल दसी सी कि ओदे सारे एलीमेंट इस सैट नू बिलोंग करने चाहिए हन जे बिलोंग ना कीता ओ बाइनरी ऑपरेशन यानी कि आह इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन फिर आप अगे की दसांगे जो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होना ठीक है जदों असी ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ मतलब की हो गया ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि क्लोजर प्रॉपर्टी की सी भी दो एलीमेंट लो उहदे च ऑपरेटर लगाओ वो चेक करो उस सैट का एलीमेंट हैगा कि नहीं हैगा यही है क्लोजर प्रॉपर्टी इत्थे भी यही गल है असी जानी कि यह जिहड़ा मॉड्यूलो एम है यह क्लोजर प्रॉपर्टी नूं सेफ रखता है बाहर नहीं जाण दिंदा फेल नहीं होण दिंदा क्लोजर प्रॉपर्टी नूं समझ गए कि नहीं हुण इहदे विच जे आपां कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी का रिजल्ट ला के देखांगे तो इस सैट का एलीमेंट वो पक्का बनूगा गल समझ गए कि नहीं हुण तुसीं ऐ देखो कोई भी है जे हुण आपां क्लोजर प्रॉपर्टी थोड़े थोड़े हिंट समझ गए जिवें हुण 0 1 है आ 0 है 0 दी 0 नाल ही रखो तो 0 ही आ गया 0 दी 1 नाल रखो तो 1 ही आ गया क्योंकि प्लस दे च साडे कोल चलदा कंसैप्ट 0 4 का ला के देख लो 4 ही आ गया इस सैट का एलीमेंट बनी जाता यदा मतलब की होया जदों भी असीं मॉड्यूलो लाने तो इस तरह लाने भी कहने का मतलब दो एलीमेंटां दे विचकार भी उही साडे कोले एलीमेंट दे विच रह जाए जिवें छोटी जी एग्जांपल लईए यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हरेक थां दे उत्ते डिफाइन होगी कोई भी दो एलीमेंट चक लो जिवें इत्थों 3 इधरों आए 3 चक लिया या 3 इधरों 2 चक लो तो कितना बन गया 5 बन गया हाँ 5 की हो गया तो 3 इतने 2 का 5 का कितना आ गया क्रॉस होके इतने 0 आ गया 0 इसका की बना हुआ एलीमेंट बन गया कि नहीं बन गया तो इस करके क्लोजर प्रॉपर्टी साडे कोले इहदे विच डिफाइन हुंदी है गल क्लीयर हो गई हुण एक चीज़ तुहानूं मैं दसदा जिवें एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लाउणी है किहड़ी प्रॉपर्टी लाउणी है एसोसीएटिव जिवें 2 स्टार 3 हाँ जी स्टार 4
ध्यान नाल समझ लो ये 2 स्टार 3 स्टार 4 कई बार बच्चे कहते भी तो 3 एलीमेंट ने ये किवें आपां दसांगे बड़ा सिंपल जी गल है तुहानूं मैं दसदा 2 जिहड़े स्टार है ये आए हैं मॉड्यूलो M है इत्थे 3 हाँ जी मॉड्यूलो कितना है एडिशन च मॉड्यूलो M है इत्थे कितना आ गया 2 हाँ जी एडिशन मॉड्यूलो M 3 हाँ जी एडिशन मॉड्यूलो M 4 सिंपल नहीं आ दो ते लाना है क्योंकि बाइनरी दो वास्ते बनी हुंदी है हुण आपां पहलां इहदा हिसाब किताब लावांगे कितना 2 एडिशन मॉड्यूलो M हाँ जी 3 ते 4 का हिसाब लाना है 3 ते 4 7 नहीं लिख देने किते 7 लिख दो इत्थों चक्कने तुसीं हाँ जी 3 ते 4 कित्थे क्रॉस पै गया 2 ते इत्थे तुसीं डायरैक्ट भी समझ के लिख सकते हो 3 + 4 7 7 5 तो टप गया आ 5 सी ना 5 तो टप गया ਇਹਦਾ मैं घटाना पऊगा 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਇਥੋਂ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਫਾਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 2 ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ M ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ आ 4 आ गया चलो जी अगे 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 5 बन गया 5 5 का इक्वल हो गया घटा दो इनू कितना रह गया फिर इत्थे 0 रह गया हाँ जी 0 एडिशन मॉड्यूलो M 4 0 + 4 कितना आ गया 4 ही आ गया M तो लैस हो 5 तो लैस हो गया फिर कितना रह जू साडे कोल ये यानी कि 4 रह गया गल क्लीयर रह गई 4 = 4 4 इसे का ही एलीमेंट है एसोसीएट समझ गए कि नहीं जेड़े आ स्टार है इन्हां दी थां ते एडिशन मॉड्यूलो M पा लेना है दो दो दा कंपोजिशन टेबल तो चक के रिजल्ट लाई चलो नहीं डायरैक्ट लाई चलो जे तुहाडी प्रैक्टिस है ठीक है ना गल क्लीयर एदा मतलब एसोसीएट प्रॉपर्टी भी की होगी डिफाइन होगी क्लोजर प्रॉपर्टी भी डिफाइन होगी एसोसीएट प्रॉपर्टी भी की होगी डिफाइन होगी तीसरी आ गई आइडेंटिटी एलीमेंट किहड़े आइडेंटिटी एलीमेंट ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस करते हैं भी आइडेंटिटी एलीमेंट ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆइडेंटिटी एलीमेंट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆइडेंटिटी एलीमेंट ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਪੱਕਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ आ 0 बना पे ना आ देखो 0 हाँ जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हुंदा है चलो थोड़ा जिहा पॉइंट मैं रिवाइज करदा तुहानूं मैं दस दिना इत्थे आ अपने कोल डेफिनेशन हुंदी सीगी किहदी भला आइडेंटिटी दी ठीक है ਆਪਾਂ ਐਗजिस्टेंस ਆਫ ਆइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करते सी ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ A ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ M E ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ M A ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ E ਹੈਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਰੱਖੀਏ ਆ 0 ਹੈ ਆ A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ M ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੀ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਦਾ 0 + 0 ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਜੂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ 0 + हाँ जी 0 रखा 0 आ जू हुण जे असीं इत्थे बण रखीए की रखीए बण बण एडिशन मॉड्यूलो M इत्थे कितना आ जाए साडे कोल बण आ जाए हाँ जी बण दा इत्थे 0 रख के बण ही आ गया ना गल क्लीयर हो गई ना समझ गए ना बण दे नाल की रखना पऊ इत्थे सानू 0 रखना पऊगा समझ गए ना की रखना पऊगा 0 जे आपां 2 रखीए सानू दसदा मैं 2 मॉड्यूलो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ
3 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਧਰੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਟਾਰ a ਇਨਵਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 0 ਬਣ ਗਈ। ਮੰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਰੱਖਿਆ 0 ਸਟਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ e ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ 0। ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਉਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 0 ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਲਟ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m, ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 0 ਬਣ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰੋ ਚ 0 ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 3 ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ 3 ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 0 ਬਣ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2। ਉਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 3 ਹੈ, 3 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 2 ਹੈ, 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 4 ਹੈ, 4 ਦਾ ਇਨਵਰਸ 1 ਹੈ। ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਉਹ 0 ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਆ 4 ਹੈ, 4 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 4 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਟੇਬਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੇਬਲ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਸਮਝ ਗਏ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਮੂਟੇਟਿਵ। ਕੋਈ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 3 ਚੱਕ ਲਿਆ 2 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m 3 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0। ਜੇ 3 2 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ 3 2 ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਮਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। 5 ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m ਦੇ ਵਿੱਚ
समझ गए 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜੇ नहीं डाउट आजो आप मल्टीप्लाइकेशन मॉड्यूलो एम बारे भी डिस्कस करिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ने ये जे तुसी ये चीज़ समझ सकते हो समझ लो ग्रुप थ्योरी सीख गए तुसी ठीक है ना हाँ जी आप रब कर दिए क्योंकि इधर कैलकुलेशन अपन करनी पै सकती है ठीक प्रैक्टिस करनी है जो तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम फटाफट टेबल बनाना आ जाएगा ठीक है हाँ जी कला वीडियो देख के नहीं नोट्स बना के प्रैक्टिस करो अपने पेज के उपर फिर ही जाके ये कंसैप्ट क्लीयर होणगे तुहानूं मान लो जी साडे कोले की है आपां 4 एलीमेंट रख ले ठीक मल्टीप्लाइकेशन मॉड्यूलो एम नूं आपां यूज करना है जे 4 तक है इत्थे मल्टीप्लाइकेशन किस तक रखांगे आपां 5 तक जे इत्थे 5 हुंदा इत्थे 6 तक 7 है 8 तक ये गल ध्यान च रखनी है ठीक है हाँ जी मल्टीप्लाइकेशन मॉड्यूलो एम 1 2 3 4 1 2 3 4 लैक्चर रूटीन च देखा करो समझ गए ना जे तुसी रेगुलर स्टडी रखोगे ठीक है यूट्यूब के उत्ते यह लैक्चर जिहड़े मैं तैयार करके तुहानूं भेज रहे हैं यूट्यूब के उपर इहनूं जे तुसी रेगुलर रखोगे तां समझ लगूगी जे तुसी कहोगे भी अज लैक्चर देख लिया 4-5 दिनों बाद फिर लैक्चर देख लिया फिर इहदा कोई फायदा नहीं गल समझ गए ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾਈ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਈਓ मैं कहना भी तुसीं नोट्स नाल दी नाल बनाओ आपदे रजिस्टर पर तां जो कि तुसीं रीड भी डेली करते रहो भी अगली जिहड़ी वीडियो आऊगी वो तो पहला तुसीं तैयार हो भी सानूं आ कन्सैप्ट क्लीयर नहीं समझ गए ना आओ पुत्र आपां डिस्कस करिए हुण बाहली गल्लां बातां च तां की पिया ठीक है मेरा फर्ज है तुहानूं कहना अगे मनना ना मनना तुहाडा हाँ जी 1 2 3 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ 4 ਆ ਕੇ ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 5 ਹੈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ 5 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੇ 5 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ लो मैं समझाता डिवाइड करके फिर किहड़ा रिजल्ट आया करूगा जो ये राइट डाउन करना दसते हैं हाँ जी 1 दी 1 नाल मल्टीप्लाई की 1 1 हाँ जी मल्टीप्लाइकेशन मॉड्यूलो एम दी 1 नाल की 1 1 5 तो की है लैस तो 1 1 2 दा 2 लैस दैन 5 2 1 3 3 लैस दैन 5 3 1 4 लैस दैन की हो गया 5 ओके 2 1 2 मल्टीप्लाइकेशन मॉड्यूलो एम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं मॉड्यूलो एम दी मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो एम एक दे नाल 2 2 2 दा गहां 4 लो जी 2 मॉड्यूलो एम 3 2 मल्टीप्लाई 3 मॉड्यूलो एम मल्टीप्लाई 3 2 ते 3 दी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 6 आ गई ठीक ये 6 नो तुसी 5 दे नाल डिवाइड करना है रिमाइंडर कितना आ गया 1 ओहो लिखना है आ रिमाइंडर
रिमाइंडर लिखना, रिमाइंडर रिमाइंडर इत्थे रिमाइंडर राइट डाउन करने सारे, समझ गए ना। ਜਿਹੜੇ रिमाइंडर है ਉਹੀ राइट डाउन करने इत्थे कंपोजिशन टेबल च। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ वैल्यू 5 ਤੋਂ बराबर हो गई ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ गई मल्टीप्लाइकेशन के दौरान, ठीक है। यह कंपोजिशन टेबल ਵਿੱਚ लिखा जाएगा। कई बार इस चीज़ का पता नहीं लगता भी बन किवें लिख देंगे हैं, ठीक है। आओ आप होर अगे डिस्कस करते हैं। 2 हाँ जी 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो एम विद हाँ जी 4। हम तुम देखो भी अपने को कितना आएगा, 8 आएगी ना। 8 इस 8 नूं आपां ने 5 नाल की करना है, डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। 3 नूं कंपोजिशन टेबल च लिख देना। ओके रिमाइंडर लिखे जाते हैं, इतने सबट्रैक्शनां लिखिया जांदियां सी, इहदे विच एम घटा के लिखे जाते सी। ये सारा कुछ करते क्यों है? क्लोजर प्रॉपर्टी नूं सेफ रखण वास्ते। जे कंपोजिशन टेबल विच क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई फिर बाकी सारियां प्रॉपर्टियां फेल। तुहानूं दस्सिआ ना, एक ते क्रॉस लग गया, सारियां ते क्रॉस लगदा। हाँ जी चलो जी 3 1 ये 3 आ गया, बच गया है 3। हाँ जी मॉड्यूलो एम की 2 नाल मल्टीप्लाई की 6 आ गया। हाँ हुण 6 नूं 5 नाल डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 9। 9 नूं 5 नाल डिवाइड करो, कितना आ गया 4। हाँ जी 3 दी 4 नाल मल्टीपल करो 12। 12 नूं 5 नाल डिवाइड करो, कितना आ गया 2। रिमाइंडर लाना है बस, जेड़ा रिमाइंडर वाचे। हाँ जी 4 दी 1 नाल मल्टीप्लाई करो 4, ये तो 5 तो लैस ही है। 4 दी 2 नाल मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8। 8 नूं 5 नाल डिवाइड करो, कितना आ गया 3। 4 दी 3 नाल मल्टीप्लाई करो 12, 5 नाल डिवाइड करो 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर। 4 दी 4 नाल मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16, 5 नाल डिवाइड करो। हाँ जी रिमाइंडर कितना होगा 1। सारे एलिमेंट इस सैट नूं की करते हैं, बिलोंग करते हैं। सारे एलिमेंट इस सैट नूं की करते हैं, बिलोंग करते हैं। देयरफॉर दिस एक ही है बाइनरी ऑपरेशन है। यह की है बाइनरी ऑपरेशन है। जे यही ने ऊपर प्रॉपर्टी किवें दसांगे, समझ गए ना। ये क्लोज कर लेने असीं। आओ हम आप क्लोजर प्रॉपर्टी बारे अंडरस्टैंड करिए। कोई भी 2 एलीमेंट चक लो, जिवें मान लो 2 ते 3। 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो एम 3 कितना आ गया साडे कोले 6 आ गया सी ना। हाँ जी 6 नूं आपां ने 5 नाल डिवाइड किया ते उहदी वैल्यू किन्नी आ गई सी 1 आ गई सी। ते 1 इस जी दा की पिया एलीमेंट पिया ना। गल समझ गए ना। देखो सीधा भी देख लिया करो तुसीं, आ 2 3 दा कीता 1 आ गया, 1 इस सैट दा एलीमेंट है। इत्थे चलो फिर मैं बना के दस्सिआ तुहानूं, तुसीं टेबल तो भी चेक कर सकते हो। 1 मल्टीपल 4 4 ही आ गया। हाँ जी तो वह कहने का मतलब एलीमेंट 4 ए सैट का एलीमेंट कोई भी चक लो 3 2 का, क्योंकि जिहड़े असीं सिस्टम बनाने हैं ये इस सैट के एलीमेंट तो बनाई जाते, ताइयों ये सेफ रहिंदा है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है। ठीक लो जी क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब की होगी डिफाइन। एसोसीएटिव भी डिफाइन होता है। एसोसीएटिव किवें 2 मॉड्यूलो एम 3 मॉड्यूलो एम 4 2 मॉड्यूलो एम मल्टीपल 3। हाँ जी मॉड्यूलो एम मल्टीपल 4 3 4 का 3 है 4 का है, कितनी वैल्यू है 2 2 मॉड्यूलो एम मल्टीपल 2 2 2 का मल्टीपल 2 2 का मल्टीपल कितना आ गया 4। हाँ जी नेक्स्ट 2 3 का 2 3 का कितना आ गया
1 1 modulo m 4 1 4 1 4 ਦਾ 4 value बराबर 4 belongs to G, therefore associative property define। associative property भी की होगी साडी define। तीजी प्रॉपर्टी आ गया existence of identity element। हाँ जी A स्टार हाँ जी E is equal to A। समझण वास्ते है ना एक बारी जरूर लिख लिया करो, फिर तुहानूं सौखा समझ लगूगा। हाँ जी इत्थे A हाँ जी मल्टीपल मॉड्यूलो M E is equal to A, E मल्टीपल मॉड्यूलो M equal to A। हुण A कोई भी एलीमेंट रखीए वो A दे इक्वल ही रह जे। जिवें आपां बण है बण दी मॉड्यूलो M इत्थे किहड़ा एलीमेंट रखीए कोई बण ही रह जे तां इट मीन बण ही रखना पऊ। ठीक आ बण रख लिया। इत्थे जिवें मान लो कि 2 है 2 दा मल्टीपल इत्थे किहड़ा रखीए कोई 2 रह जे। हाँ जी 2 दा मल्टीपल कितना आऊगा आ 2 है 2 दा मल्टीपल 2। समझ गए ना, ਇਹਦਾ मतलब की है इत्थे बण ही रखना पऊ। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆ ਬਣ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 3 ਮੋਡੂਲੋ m ਬਣ 3 4 ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਸੇਮ, ਚਾਹੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਣ ਦੀ ਬਣ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਣ ਦੀ ਬਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ही वो बन दे की रहता है बन ही रखूगा आइडेंटिटी। ठीक है जे आप 3 का करिए बन दे नाल तां 3 आ गया, 4 का करिए बन दे नाल 4। आ देखो आ चीज़ भी हैगी ना साडे कोले पुट्ठे सिद्धे तां सारे पासों वैल्यू की आऊगी ये बन आऊगी। ਇਹਦਾ मतलब है साडे कोले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी की होगी इहदी डिफाइन होगी। हुण करांगे आपां एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स A हाँ जी इज इक्वल टू E। सुनी आनी है गल ध्यान नाल। A मल्टीपल मॉड्यूलो M A इनवर्स मल्टीपल मॉड्यूलो M A। हाँ जी हुण आपां A कोई भी एलीमेंट चक लो, मान लो कि तुसी बन चक लिया। ठीक मल्टीपल मॉड्यूलो M इत्थे किहड़ा एलीमेंट रखो कि बन आवे तो बन ही रखोगे। ਇਹਦਾ मतलब बन दी आइडेंटिटी बन बन गई ना। हाँ जी चलो इत्थे देखो 2 मॉड्यूलो M हाँ जी किहड़ा रखोगे कि बन आवे। दसो 2 दे नाल किहड़ा रखोगे कि बन आवे। आ देखो 2 दे नाल 3 रखोगे तो बन आवे, 2 दे नाल 3 रखो टेबल च ही बन जाते हैं। जिथे बन बनी जाते हो सारे चक लो बस गल खत्म है टेबल चो। हाँ जी जे 3 दे नाल मल्टीपल तुसी चक दो मॉड्यूलो M इत्थे किहड़ा एलीमेंट रखोगे कि बन आवे। इत्थे हुण बन बाई 3 ना भरना है जी किते टेबल च ही देखने ये किते कहो बन बाई 3 3 ना 3 कैंसल बन आ गया। ये मॉड्यूलो M है मल्टीपल मॉड्यूलो M इसे दी कंपोजिशन च चकना पऊ। हुण इत्थे आपां की रखीए कि बन आ जे। हुण तुसीं आ 3 है इहदी सेध चले जाओ इत्थे बन आ गए ना। हाँ जी इत्थे 2 रखना पऊ। ठीक है समझ गए कि नहीं। इत्थे अगला किहड़ा साडे कोल 4 4 दा मल्टीपल मॉड्यूलो M इनवर्स दसना है भी बन बन जे। हाँ जी इत्थे 4 है आ बन है आ 4 ही आ गया ना। गल समझ गए कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये इनवर्स आ गए बन का इनवर्स। आ देखो आ बन का इनवर्स बन ही हो गया। 2 का इनवर्स 3 3 का इनवर्स 2 4 का इनवर्स 4। ठीक है ਇਹਦਾ मतलब की होया भी साडे कोले इनवर्स प्रॉपर्टी भी की होगी डिफाइन होगी। ओके जे आप कम्यूटेटर की गल करिए जिवें आप कह दिए 2 मॉड्यूलो M 3 2 मॉड्यूलो M 3 किहदे बराबर है बन दे कि 3 मॉड्यूलो M मल्टीपल 2 यानी कि 3 मॉड्यूलो M मल्टीपल दिस ये भी कितना आ गया बन आ गया। ਇਹਦਾ मतलब की है भी साडे कोले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी की होगी वेरीफाई होगी। तो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा ਇਹ ग्रुप है
ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ m ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਅਬੈਲੀਅਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਅਬੈਲੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਬੈਲੀਅਨ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੇ ਟੇਬਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।